हाइपरटेंशन जिसको कि साइलेंट किलर भी बोलते हैं और हमारे दिमाग में एक बात शुरू से बिठा दी गई है 120/80 कि ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज है। अगर इससे ऊपर होता है तो समझिए आपका बीपी बढ़ा हुआ है और आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। जर्नी जो पेशेंट की होती है वो एक रूटीन चेकअप के लिए जाता है या उसको एंग्जाइटी होती है और उसका ब्लड प्रेशर 140/90 निकल कर आता है। तो जैसे ही ये 140/90 आता है उसको एकदम से और ज़्यादा घबराहट होती है और ज़्यादा डर जाता है और डरने के बाद वो गूगल पे सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस का पेशेंट वो बन सकता है और इससे वो और ज़्यादा डर जाता है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक पेशेंट बनते हैं और वो पेशेंट बनते हैं हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, लो आईसाइट और ब्रेन स्ट्रोक के। और बताऊंगा इस वीडियो में कि हमें करना क्या चाहिए और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो DLSS से आप रिजल्ट 14 to 21 डेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर पर रहकर इसकी सहायता से बहुत आसानी से 14 से 21 दिन के अंदर अपनी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन को आप ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ। भारत पैथी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हर बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है और हमारी टीम में जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जितने भी डाइटिशियन, नेचुरोपैथ डॉक्टर्स, BMS डॉक्टर जितने भी हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने पढ़ा है इंटरनेशनल डॉक्टर्स को और जितना हमारा पेशेंट का, हजारों पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया है, उसके बेस पर जो हमें निकल कर आया रिजल्ट, उसी बेस पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप लोगों को इसका फायदा पहुंचे और आप लोग दूसरों की तरह एक पेशेंट ना बने। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट की जर्नी होती है, रूटीन चेकअप के लिए जाता है, एंग्जाइटी होती है, उसका बीपी इतना निकल के आता है, उसकी हालत खराब होती है और जो गूगल सर्च करता है तो ये सब निकल कर आता है कि वो एक पेशेंट बनने वाला है। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है और उसे कहता है कि ये दवाई आपकी जिंदगी भर चलेगी, इस दवाई को मत छोड़ना वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फिर वो पेशेंट दवाई शुरू करता है और दवाई शुरू करने के बाद उसे लगता है कि अब ये मेरा ब्लड प्रेशर मैनेज हो गया है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। और यही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि उसने रूट कॉज को नहीं पकड़ा, जो रूट कॉज है उसको नहीं पकड़ा और ये दवाइयां शुरू कर दी। हमारे देश के 99% लोग यही करते हैं और इसी वजह से इतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। और इस तरह से आप दवाई लेने के बाद धीरे 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 कुछ सालों में आप इन सब बीमारियों के पेशेंट बनना शुरू हो जाते हैं। इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी एलोपैथी डॉक्टर ने, चाहे उसने लंदन से पढ़ाई करी है, चाहे उसने चांद पर जाके पढ़ाई करी है, किसी भी डॉक्टर ने आज तक एक भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ना ही रिवर्स कराया है ना ही ठीक किया है। जी हाँ, 99.99% लोग उससे जाके ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसने आज तक किसी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को सही नहीं किया और हम उससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ये सोच के कि हम ठीक हो जाएंगे। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी आप ये कर रहे हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप उससे ये 3 क्वेश्चन पूछिए। अगर ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए तब आप इसको शुरू कीजिए। अगर नहीं मिले तो फिर जो मैं बता रहा हूं उसको आप कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज माय ट्रू एक्यूरेट बीपी। आप डॉक्टर से पूछिए कि मेरा जो असली बीपी है, एक्यूरेट बीपी है, वो क्या है। क्या वो स्ट्रेस, टेंशन, ओवरलोड, वर्क होने की वजह से या एंग्जाइटी होने की वजह से, इनडाइजेशन होने की वजह से, गैस बनती है उसकी वजह से, या एंगर होने की वजह से, गुस्सा आने की वजह से तो मेरा बीपी नहीं हाई हो गया जिस वजह से ऐसा है। डॉक्टर से पहला क्वेश्चन पूछिए। दूसरा क्वेश्चन, इज माई बीपी सिम्टम्स और समथिंग एल्स। क्या ये जो मेरा बीपी हाई हो रहा है ये किसी चीज का सिम्टम है या कुछ और है। मतलब अगर आपको ओबेसिटी है, मोटापा है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आपकी स्लीप पुअर है और अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं तो ये आपके सिम्टम जो है ब्लड प्रेशर है। अगर ऐसे है तो आपका बीपी बढ़ेगा, आपका बीपी हाई होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछिए। तीसरा क्वेश्चन पूछिए, इज माई बीपी गेटिंग मी एनी हार्म। जो मेरा नंबर आया है 140/90 या 150/80/90, क्या इससे मेरी बॉडी को कुछ हार्म हो रहा है। अगर हार्म हो रहा है तो फिर तो ये बीपी आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आपकी बॉडी को हार्म नहीं हो रहा है तो फिर ये बीपी आपको बॉडी के लिए सूट करता है, ये बॉडी के लिए ठीक है। क्या होता है कि जब हमारा बीपी हाई होता है तो फिर वो अफेक्ट करता है हमारी टीनी वेसल्स को। हमारी बॉडी में बहुत सारी वेसल्स होती हैं, सबसे पतली पतली बर्फ, बिल्कुल पतली पतली वेसल्स होती हैं। उनको जब ये अफेक्ट करता है हाई बीपी तो आई जो है ब्लर होने लगती है। तो अगर आपका ब्लर विजन आ रहा है तो समझिए आपका जो हाइपरटेंशन है ये आपको अफेक्ट कर रहा है। इसी तरह से जब किडनी फेलियर होता है वो तब होता है जब का हाई डैमेज होता है। जब लो लो डैमेज होता है
तो ये प्रोटीन लीकेज होना शुरू हो जाता है यूरिन से, और यूरिन से प्रोटीन आ रहा है तो समझिए कि किडनी की जो टिनी वेसल्स हैं वो डैमेज होनी शुरू हो गई हैं। इस तरह से जो लो लेवल डैमेज होता है वो पहले होता है और उसके बाद होता है हाई लेवल डैमेज। तो अगर आपका लो लेवल डैमेज होता है तो समझिए कि ये नंबर जो बीपी का आपको आ रहा है वो सही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर 150-90 है लेकिन उनको कोई भी लो लेवल डैमेज नहीं होता। इसका मतलब ये जो ब्लड प्रेशर है उनको वो सूट कर रहा है। कईयों का 140-90 पे ही उनका लो लेवल डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये ब्लड प्रेशर उनके लिए सही नहीं है। हर बॉडी के अलग अलग ब्लड प्रेशर सूट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बॉडी 120 और 80 पे ही चले। बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर जो है अलग होता है और वो उनको सूट भी करता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दवाई लेने से पहले ये 3 क्वेश्चन के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, वरना आप बहुत ही खतरनाक पेशेंट बनने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज माय ट्रू नंबर, दूसरा क्वेश्चन व्हाई आई गॉट दिस नंबर, मेरा ये क्यों आया है, और तीसरा इज दिस नंबर डूइंग हार्म, क्या इस नंबर से मुझे कुछ नुकसान हो रहा है। ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछिए और अब मैं आपको देता हूं ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज माय ट्रू नंबर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, डॉक्टर में आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है, डॉक्टर ने आपको कहा आप दवाई शुरू करो, पूरी जिंदगी आपकी दवाइयां शुरू हो जाती हैं। आपको करना यह है, आपको ABPM टेस्ट कराना है जिसकी कॉस्टिंग जो है 2 से 3 हजार रुपए की आती है, अलग अलग शहरों के हिसाब से है। इसको बोलते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेस्ट। ये होता क्या है कि आपकी बॉडी में इस तरह से काफ लगा दिया जाता है, इस तरह से मशीन यहाँ पर बेल्ट के थ्रू लगा दी जाती है और ये काफ जो इससे कनेक्टेड होता है, और ये जो ABPM मशीन है ये आपको 24 घंटे के लिए लगा देते हैं, और 24 घंटे में हर 20 मिनट पे या हर 30 मिनट पे जिस तरह से डॉक्टर इसको सेट करता है वो आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेता रहता है 24 घंटे, सुबह से लेकर रात तक, वो अगले दिन तक आपको रीडिंग लेता रहता है। और उसके 24 घंटे बाद डॉक्टर के पास जब जाएंगे ये मशीन निकालेगा और जब ये कंप्यूटर में अटैच करेगा तो पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी कि किस किस तरह से आपका ब्लड प्रेशर जो हाई हो रहा है या लो हो रहा है, और उसका एवरेज निकाला जाता है और तब देखा जाता है कि इसका बीपी किस है। मोस्टली केसेस में ये देखा जाता है कि जिसका बीपी 150-160/100 आ रहा है, वो जब लो जो उसको एवरेज निकाला जाता है तो 138/85, 86, 87 ऐसे हो जाता है। तो ये टेस्ट जो है दवाई लेने से पहले, अगर आप दवाई लेने का शुरू करना चाहते हैं तो टेस्ट करा लें ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि सच में आपका बीपी हाई है या नहीं है। तो ये जो मशीन है इससे 4 चीज आपको मिलती हैं अगर ये टेस्ट कराते हैं। पहला, व्हाइट कॉट हाइपरटेंशन, जिसे कि व्हाइट कॉट सिंड्रोम बोलते हैं। बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो घर पर ठीक होंगे, ऑफिस में ठीक होंगे, बाहर ठीक होंगे, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएंगे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मोस्टली पेशेंट ऐसे ही होती हैं। तो इस टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको व्हाइट कॉट सिंड्रोम तो नहीं है। दूसरा, मास्क हाइपरटेंशन। ये कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो उनका बीपी सही आता है, लेकिन जब वो घर पर रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं या बाहर रहते हैं तो उनका बीपी हाई आता है। ऐसे भी पेशेंट होते हैं। घर पर हो सकता है बीवी से डर रहे हो और ऑफिस में हो सकता है बॉस से डर रहे हो, बाहर जो है वो ट्रैफिक से डर रहे हो या वातावरण से डर रहे हो, इस वजह से उनको ज्यादा बीपी हाई हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ऐसे भी पेशेंट होते हैं। तीसरा पता लगता है इससे कि कहीं ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन तो नहीं है। बहुत लोगों का होता है, बहुत ही फ्लक्चुएट करता है, बहुत ही अनकंट्रोल्ड होता है, तो ये भी इसको पता चल जाता है। और फोर्थ होता है नॉन डिपिंग पैटर्न, कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। नॉन डिपिंग पैटर्न का मतलब है कि दिन में तो उनका ब्लड प्रेशर सही आता है लेकिन रात में जब वो सोते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ऐसे भी पेशेंट होते हैं, तो वो भी बड़ी एक खतरनाक स्थिति है। तो इससे, इस टेस्ट से ये 4 चीज आपको पता चल जाती है। तो जितने भी लोग दवाई खाने के शौकीन हैं, दवाई खाने से पहले ABPM टेस्ट जरूर कराएं ताकि पता चल जाए। इसमें से मोस्टली लोग ऐसे मिलेंगे जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है और वो दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। दूसरा, व्हाई आई गॉट दिस नंबर। ये जो दूसरा सवाल है इसका आंसर मैं देता हूं। स्ट्रेस, टेंशन, ओवरलोड, एंग्जाइटी, इंडाइजेशन, एंगर। और इसके अलावा अगर आप ओबीज हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हैं, पुअर स्लीप है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आपका बीपी हाई होता है। तो अगर इनमें से कुछ भी, ये या ये, इनमें से कुछ भी आपको है तो सबसे पहले आप इसे ठीक कीजिए। जब ये ठीक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वो स्ट्रेस लेवल की वजह से जो बीपी बढ़ रहा है, वो टेंशन की वजह से जो बीपी बढ़ रहा है, वो बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि इज दिस नंबर डूइंग हार्म। अगर आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपकी आंख की साइड जो है, आंखों की साइड जो वीक हो रही है, या आपको किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है बीपी की वजह से, तो अगर आपको ऐसा है तो आपको स्टार्ट करना है DLSH। और आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि 14 से 21 दिन के अंदर ही
आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, 14 से 21 दिन के अंदर भी, और ये बिल्कुल फ्री घर पर आराम से आपको करना है। तो क्या है ये DLSH, ये मैं आपको बताता हूँ। डी का मतलब है डाइट। सबसे पहले आपको डाइट कंट्रोल करनी है, और वो है डॉक्टर BRC की DIP डाइट। इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, बहुत अच्छी तरह समझा दिया है DIP डाइट लेने कैसे ले। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले तो जितनी क्वांटिटी बताइए उससे ज़्यादा फ्रूट्स ना लें। सबसे पहले तो जितनी क्वांटिटी बताइए कि जो आपका वेट है इंटू 10, अगर आपका वेट 70 है इंटू 10, 700 ग्राम आपको फ्रूट्स लेने हैं। इससे ज़्यादा आप फ्रूट्स ना लें, पहला। दूसरी बात, अगर आपका वेट एग्जैक्ट आपका वेट होना चाहिए 60 kg, लेकिन आप ओवर वेट हैं, आप ओबीज हैं और आपका वेट 90 kg है, तो मोस्टली लोग यही कर रहे हैं कि 90 के हिसाब 90 इंटू 10, 900 ग्राम वो फ्रूट्स खा रहे हैं, जो कि गलत है। अगर आपका वेट होना चाहिए 60, भले 90 है, तो आपको 60 के हिसाब से आपको फ्रूट्स खाने हैं, यानी कि 60 इंटू 10, 600 ग्राम। इसका आप ध्यान रखिए। और भी कोई क्वेरीज होगी तो आप लिखेंगे तो उसका जवाब हम दे देंगे। दूसरा L4 होता है लोअर योर स्ट्रेस टेंशन। आपकी जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, परेशानियां हैं, उसको कम करना शुरू कीजिए। जब कम करेंगे तभी आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा। तो ये दूसरा है। तीसरा S फॉर स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटीज। बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटीज करना, मेडिटेशन करना, योगा करना। चाहे आपको सुबह टाइम ना मिले, सुबह तो बेस्ट है। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम ना मिले तो आप इवनिंग में करें। अगर आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा टाइम ना मिले तो आप 15 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन करें जरूर। डेली इसको जरूर करें। स्टार्ट फिजिकल। और चौथा है H फॉर हैव गुड साउंड स्लीप। आप बहुत अच्छी नींद लें। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी तो भी आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होगा, तो भी आपका बीपी हाई होगा। तो ध्यान रखिए, ये जो 4 चीज है ये आपको करनी है, और DLSS से बहुत आसानी से आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को लो कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, और हमेशा के लिए पूरी जिंदगी आप ठीक रह पाएंगे और अपने घर वालों को सुखी रख पाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिए कि आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते समय नॉर्मली आप जो ड्राइव करते हैं आपकी स्पीड जो है 60-70 होती है, या 40-50 जो भी है वो होती है। तो ये जो आप ड्राइव कर रहे हैं 60-70 का, ये आपकी एक नॉर्मल स्पीड है। लेकिन कभी कभी आपको ओवरटेक करना पड़ता है, और ओवरटेक करते समय आपकी स्पीड 90 और 100 हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी परमानेंट है, ये कभी कभी होती है जब आप ओवरटेक करते हैं। इसी तरह से आपका ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली कम ही रहता है, लेकिन कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो परमानेंट ब्लड प्रेशर है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो ये जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं हाई ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड, उसके आंसर मैंने दे दिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एलोपैथी से थोड़ा दूर होने की कोशिश कीजिए, भारत पैथी से जुड़िए, जहां पर हम फूड और वनस्पति, केवल आपके खाने को ठीक करके, और वनस्पति मतलब जो भगवान ने पेड़ पौधे पत्ते दिए हैं, इनसे आप बहुत आसानी से हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा जी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर मैं आपको बहुत जरूरी एक बात बताना चाहूंगा कि इस दुनिया के 99.9% पेशेंट, जिसको थायराइड है, जिसको डायबिटीज है, जिसको हाइपरटेंशन है, इन बीमारी के जो पेशेंट है 99.99% पेशेंट उन एलोपैथी डॉक्टर से इलाज कराते हैं, या उनके पास जाके ट्रीटमेंट कराते हैं जिन एलोपैथी डॉक्टर ने दुनिया में आज तक, किसी भी दुनिया के एलोपैथी डॉक्टर ने, एक भी डॉक्टर ने एक भी इन पेशेंट को ठीक नहीं किया। तो आप सोचिए, जिन पेशेंट ने आज तक किसी को ठीक नहीं किया, उनसे आप ये इलाज कराने जा रहे हैं। जरा सोचिए, और सोचेंगे तो बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके और आप कोई मिस ना करें, ताकि आप और अपने परिवार को हमेशा हमेशा स्वस्थ रख सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक नमस्कार।